से पहले यही आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमेशा भारत का एक सीधा सा स्टेटमेंट रहा है, सीधा सा एक जवाब रहा है, अगर परेशान करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। पूजा जी, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। भारत की रणनीति और राजनीति बिल्कुल सिंपल है। ये मोदी सरकार है, ये कोalition धर्मा वाली सरकार नहीं, ये टूट फूटी सरकार नहीं है, कमजोर सरकार नहीं है। मोदी जी अपने दौरे पे गए, भूटान गए, वहां से उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में बोला, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, देश के अंदर और देश के बाहर, देखिए दो तरह के तत्व है। पहले जो देश के अंदर है उनका हिसाब किताब चल रहा, आपने देखा पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ एक्शन चल रही है। और देश के बाहर जो तत्व है, जो आका है इनके, जिनके इशारे पे ये काम हो रहा था, देखिए इन सब के लिंक निकल आए हैं, वीडियो एविडेंस है, सब कुछ है। अब इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है पूजा जी, ये है नहीं है, बिल्कुल ये है, 100% है। तो पाकिस्तान को भी एक चेतावनी डायरेक्ट दी गई है। पाकिस्तान में आज रावलपिंडी में मुल्ला मुनीर ने मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान में भी बम धमाका भी हुआ, इस्लामाबाद में 12-13 लोग मर भी गए, तहरीक तालिबान वालों ने शायद किया है। पाकिस्तान में एक मौत का डर, एक दहशत बनी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता नहीं था कि इतना बड़ा हमारा मंसूबा फेल होगा। पर मैं सराहना करूंगा हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की, हमारे पुलिस की, आईबी की, जितना भी सिक्योरिटी अपरेटस है, इन्होंने इतनी मुश्किल हालातों में भी बहुत कमेंडेबल जॉब किया, बहुत ही सराहनीय काम किया। भगवान न करे अगर ये लोग अपने काम में चूक जाते, इंक्लूडिंग जे.एंड.के पुलिस, तो सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी। इन्होंने जी बम का मसाला अटैचियों में भर रखा था, डेटोनेटर तैयार थे, 4-6 अटैचियां बम के मसालों, एक्सप्लोसिव्स के साथ तैयार थी, बस इसको प्लांट करने की देर थी। ये तो प्रभु की अनुकंपा रही, माता रानी का आशीर्वाद रहा, कुछ बढ़िया घटना नहीं हुई। पर आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी से देश की अपेक्षा थी, बिल्कुल क्लियर 2 लफ्जों में जवाब दिया जाएगा, सब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो मुल्ला मुनीर हो या आईएसआई के लोग हो या लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के लोग हो, ये जो भी लोग हो, इनकी जिंदगी का टाइमर दब गया है। काउंटडाउन हैज बिगिन, काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब देखिए ये कब तक बचेंगे, वही वाली बात है पूजा जी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पाकिस्तान में मैयतें तो अब की बार उठेंगी, और अब की बार जो मेरा आकलन है, फौजियों की मैयतें उठेंगी। जहादी वहादी तो खैर निपटेंगे, फौजियों की मैयतें उठेंगी। और मुल्ला मुनीर को कहता हूं जाके मरियम बंकर में छुप जा, जहां तू लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर में छुपा था। पर तेरा मरियम बंकर भी सेफ है क्या, जरा इसका आकलन करना। चाइनीज मटेरियल से बना होगा, पता नहीं भैया कहां तक चले, कब तक चले। तो कहानी इनकी खत्म है जी। हम अब, और अगर आप राजनाथ जी का स्टेटमेंट देखें, द्विवेदी साहब का स्टेटमेंट देखें, कटियार साहब का स्टेटमेंट देखें, आप एयर चीफ साहब का स्टेटमेंट देखें, त्रिपाठी साहब जो नेवल के चीफ है, इन सब ने कहीं ना कहीं खुले शब्दों में कहा, पाकिस्तान को अगर हम पैदा कर सकते तो उसको बर्बाद करने की भी क्षमता रखते। एक निर्णायक युद्ध होना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना। और ये एपिसेंटर ऑफ जिहाद, ये इस्लामिक टेरर का एपिसेंटर ना मुनीर के में है, ना अफगानिस्तान के बॉर्डर में है, ना तोरा बोरा में है, ये है आपका GHQ रावलपिंडी। और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है मुल्ला मुनीर, ये उसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म है। जब तक ऐसे पोस्टर बॉय ऑफ जिहाद हैं ये, जब तक इन पोस्टर बॉय ऑफ जिहादों को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। इजराइल का देखिए, इस्माइल हनिया को मारा, हसन नसरुल्लाह को मारा, मोहम्मद दैफ को मारा, ये जितने पोस्टर बॉयज ऑफ जिहाद थे, एक एक करके सबको मारा। क्यों? क्योंकि तब कार्डर में नीचे मैसेज आता है, जब लीडर नहीं बचा तो हमारा क्या होगा। और जब लीडर जाता है तो जो तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बिखर जाती है, उसकी मारक क्षमता कम होती है। जब अपनी जान के लाले पड़े तो यहाँ क्या हैंडलर को चलाएंगे और क्या कौन सा बम धमाका कराएंगे। मुझे लगता है पाकिस्तानियों के यहाँ मौत के बादल आ गए हैं। अब देखना कि बादल फटता कब है और नारे जहन्नुम में ये जलते कब है।